આજે હું આપની સમક્ષ સંસ્કૃત વિષયના ઇતિહાસ વિશે થોડીક રસપ્રદ માહિતી રજૂ કરવા જઈ રહી છું। આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ તરફથી ગત વર્ષે છઠ્ઠા ધોરણમાં પણ સંસ્કૃત વિષયનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો વિદ્યાર્થીઓ આ નવા વિષય તરફ સારો અને સકારાત્મક અભિગમ કેળવે તથા તેને શીખવા માટે ઉત્સુક થાય તે આશયથી આજે એક નાનકડા વિડીયો દ્વારા હું આપની સમક્ષ થોડીક સંસ્કૃત વિષયની રસપ્રદ અને રોચક માહિતી રજૂ કરી રહી છું। આશા છે આપણા સૌને માટે આ માહિતી રસપ્રદ અને માહિતીપ્રદ સાબિત થશે। दोस्तों, संस्कृत भाषा का इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संस्कृत भाषा का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन ऋग्वैदिक काल में हुआ, क्योंकि इस काल में विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद लिखे गए थे तथा इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। इन वेदों को लिखने वाले प्राचीन ऋषि आर्यन थे। इसी कारण इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है और संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहा जाता है। प्राचीन आर्यों को ही संस्कृत भाषा का जन्मदाता माना गया है। संस्कृत भाषा का इतिहास लगभग 5000 साल से भी पुराना है तथा संस्कृत को ही विश्व की पहली संपूर्ण भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। तो चलिए दोस्तों, हमारी गौरव आज इस संस्कृत भाषा के बारे में हम कुछ बेहद रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। दोस्तों, संस्कृत भाषा का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था तथा संस्कृत को ही विश्व की पढ़ी लिखी समझी जाने वाली पहली भाषा का दर्जा प्राप्त है। विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा को इंडो आर्यन परिवार की भाषा माना गया है। संस्कृत का विकास 2 चरणों में हुआ है। एक वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए हैं, और दूसरा पाणिनि रचित संस्कृत, जिसमें अनेक अलौकिक ग्रंथ जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, पतंजलि आदि लिखे गए हैं। वर्तमान में पढ़ी लिखी जाने वाली संस्कृत का स्वरूप पाणिनि रचित व्याकरण पर आधारित है। हिंदू धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तथा यज्ञ, अनुष्ठान आदि भी संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। दोस्तों, विद्वानों के शोध के अनुसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व की लगभग 97% भाषाओं पर है। भारत की कई भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत पर ही आधारित है। संस्कृत भाषा में पर्याय वाच्य की भरमार है। संस्कृत भाषा के एक शब्द के 100 से ज़्यादा पर्यायवाची है, जिनमें हाथी, घोड़ा आदि अनेकों शब्द शामिल हैं। रिसर्च में पाया गया है कि संस्कृत भाषा को पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। नासा के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा सकता है तथा इस भाषा के उपयोग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना खत्म हो जाती है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत भाषा में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका सक्रिय रहती है, जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से राहत मिल जाती है। दोस्तों, संसार की लगभग 98% से अधिक भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है, अर्थात संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है, ऐसा हम मान सकते हैं। संस्कृत भाषा की व्याकरण संपूर्ण, प्रभावशाली तथा त्रुटि रहित है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में विश्व की सभी भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक शब्दकोश है। संस्कृत में लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, जो सभी भाषाओं में सर्वाधिक है। दोस्तों, संस्कृत विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के क्रम में परिवर्तन होने से इसके शब्दों के अर्थ अर्थात इसके वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता है। संस्कृत को देववाणी, सुर भारती आदि नामों से भी जाना जाता है। नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया की भाषाओं में संस्कृत एकमात्र स्पष्ट भाषा है। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी संस्कृत में ही है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होगी। नेपाल के लगभग 1700 लोगों की एकमात्र भाषा संस्कृत है। वर्तमान में जर्मनी के लोगों में संस्कृत लिखने को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। जर्मनी में लगभग 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत लिखाई जा रही है और पढ़ाई जा रही है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वह अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उल्ट हो जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन सभी भाषाओं में यह समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में
मैसेज भेजा जिसे अंतरिक्ष यात्रियों ने आसानी से पढ़ लिया, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। उनकी इस समस्या का समाधान संस्कृत भाषा के द्वारा हुआ। जर्मनी के स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि वर्तमान में सभी वार्षिक कैलेंडर में हिंदू कैलेंडर सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इस कैलेंडर में नया साल सौर प्रणाली के भूवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर की अगली पीढ़ी को संस्कृत प्रोग्रामिंग के जरिए बना रहा है, जिससे सुपर कंप्यूटर की गणना शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कर्नाटक के गांव माथुर के सभी लोग आज भी संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते हैं।